So today we will discuss about how the graph of the real valued function or the real function are to be prepared. Graph of real function. There are various types of real functions. Some are listed in your class 11. तो सबसे पहला जो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन इज द आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन जो है नेम ही बता रहा है कि इसका मतलब क्या है. आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, सेम सेम. दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्स मतलब इमेज विल बी द एलिमेंट इटसेल्फ. बात समझ में आई? इसका क्या मतलब हो गया कि जो y है और जो x है दोनों सेम रहेगा. आप x कुछ भी डालिए, आंसर आपका x ही आएगा. यानी अगर आपने 5 डाला यहाँ पे तो आंसर आपके पास 5 ही आया. तो ग्राफ हम बनाएं, बहुत ही आसान सी चीज है. कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा हुआ है, ये है ही है. हॉरिजॉन्टल को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं. x डैश y डैश. अच्छा, अगर हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी. वेरी गुड. इतनी बढ़िया चीज तुम लोग कैसे बता लेते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस थोड़ा थोड़ा करके समझते जाओ. बहुत आसान है ये. जैसे हमने x1 लिया तो हमारा y भी 1 मिलेगा. x हमने 2 लिया तो y भी 2 मिलेगा. अकॉर्डिंगली 3 लिया तो 3 लिया, -1 लिया तो -1, -2 लिया तो -2. तो ध्यान से देखने वाली बात है कि ये हमारी कैसा ग्राफ ही हमारा बना रहा है. एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना. अब यहां पर बात आएगी इसके डोमेन और रेंज की. तो अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन बोले तो हमने तो पूरा का पूरा रियल नंबर लिया हुआ है ना. बोलिए. और अगर हमने रेंज की बात की, यानी इमेज जो है हमें पूरी की पूरी वही इमेज मिल रही है, तो रेंज भी वही रियल नंबर होंगे पूरे. अंडरस्टूड? बहुत ही आसान सी चीज थी कि आपने जो वैल्यू ली, आंसर मतलब इमेज वही बन रही है, तो डोमेन भी सेम होगा और रेंज भी सेम ही होगा. चलो, क्लियर है इतना? इसको लिख लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन. इसको जनरली आइडेंटिटी फंक्शन है आइडेंटिकल फंक्शन भी बोलते हैं. मतलब सेम सेम मिलता है हमको. जो भी प्री इमेज है और जो इमेज है दोनों सेम होती है इसमें. किस तरह के रियल वैल्यू फंक्शन. अरे यार, फंक्शन की डोमेन क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर. और फंक्शन की रेंज क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर, है ना. बाइनरी आपने क्या पढ़ा था? बाइनरी रिलेशन. चलिए ठीक है. यानी बाइनरी रिलेशन को हम आइडेंटिटी फंक्शन, बाइनरी रिलेशन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कह सकते हैं. बात खत्म हो गई यहाँ पे. क्लियर है? अगले चले. जो हमारा अगला फंक्शन है दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन. दूसरे फंक्शन को हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन. मतलब आप कुछ भी कर लो, आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. दैट मीन्स f of x equals to c, where c is any constant value. अंडरस्टूड? अब चाहे जितना गुणा भाग लगा लीजिए, आंसर सेम ही आना है. मतलब यहाँ पर y की वैल्यू जो है सेम रहेगी हर केस के लिए. x आप चाहे जितना चेंज करो. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो वो क्या होगा?
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई डैश एक्स डैश। हमने क्या बोला, यहां से यहां तक इतनी डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। इधर हो गया -1 -2 -3 व्हाटसएवर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, आंसर हमें हर बार ये वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू एक्चुअली है क्या, c है, ठीक। तो जब फंक्शन हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1 हम पुट करेंगे तो भी c मिल रहा है, 2 पुट करेंगे तो भी c मिल रहा है, 3 पुट करेंगे तो भी c मिल रहा है। इसका मतलब है ये इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वैल्यू। अगर हम यहाँ -1 पुट कर रहे हैं तो भी हमें c मिल रहा है, -2 पुट कर रहे हैं तो भी c मिल रहा है, -3 पुट कर रहे हैं तो भी c मिल रहा है। हर बार हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो इसका फंक्शन क्या, इसका ग्राफ क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद। क्लियर है कि नहीं? हाँ बोलो तिवारी। रेंज हर बार सी आएगी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मतलब अगर हमने डोमेन ऑफ दिस फंक्शन लिया रियल नंबर, तो जो इस रियल नंबर का फंक्शन में रेंज आएगी वो हर बार वो एलिमेंट सी ही रहेगी। गुड, क्लियर हुआ? अरे लड़का पीसीएम लिया है, मजाक थोड़ी ना है। सही है गुरु, सही है, सही है। अभी वो तुम लियो, बाद में तुम्हारी लेगी, सही बात है, कोई गलत नहीं बोल रहे हो। कोई गलत तुमने नहीं बोला, आई डू एग्री विथ यू। चले आगे बढ़े, इसको बता दें। चलिए, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस फंक्शन या जो मॉड आज तक पढ़ते आए हैं ना, मॉड का क्या काम होता था? हाँ, 10th तक जाने हो पॉजिटिव वैल्यू होती, अब वो कैसे पॉजिटिव होता है इस फंक्शन के थ्रू आपको चीजें क्लियर होंगी। यानी f ऑफ x जो है वो क्या हो जाता है, हर बार पॉजिटिव वैल्यू आ जाता था, यही कहते थे ना। इसका क्या मतलब है, f ऑफ x जो है वो आपको एक्चुअली दो वैल्यू दे रहा है। अब कहोगे सर अभी तक तो एक ही वैल्यू देता, अभी दो कहां देने लग गया। अगर x हमारा 0 से बड़ा या बराबर है तो आंसर सेम होगा, यानी वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर x हमारा 0 से छोटा है तो आंसर उस वैल्यू का नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। देखो, जैसे मैंने 5 लिया, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0, तो 5 का मतलब है आंसर आपका फंक्शन 5 ही आया। लेकिन अगर हमने यहाँ -5 लिया, -5 इज लेस देन 0, तो आंसर क्या हो गया, माइनस ऑफ -5 इट गिव्स यू +5 ओनली। बतिया समझ में आई? नहीं आई? देखो देखो, मैंने इस x को क्या लिया, 5 लिया, तो 5 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5 ही आ गया, x आ गया, x की जगह 5। अगर मैंने x को जो है बेटा -2 लिया, तो -2 0 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, -x आएगा, यानी माइनस ऑफ -2 विच गिव्स यू 2। अरे रुको यार, -5 लिया, चलो माइनस ऑफ -5 विच गिव्स यू 5। यानी either you take +5 or you take -5, the answer is always the positive value only। फंक्शन का, इस फंक्शन का क्या काम था, अगर 0 से छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देता है, और अगर बड़ी वैल्यू थी तो कोई मतलब था नहीं, कोई डर था नहीं हम लोगों को उसमें। तो
जीरो है तो जीरो आएगा इसके को। तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर। फंक्शन की हमने अगर रेंज बोली तो रियल नंबर, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें मॉड्यूलस फंक्शन क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो रेंज कहां जाएगी? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू तक जाएगी। क्लियर? श्योर? इसको लिख लिया ना, मिटा दो इसे। अच्छा नहीं सॉरी, ग्राफ बनाना था। यह ग्राफ बनाया, कैसे मिटा देंगे हम लोग? चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखो बहुत आसान है इसका ग्राफ बनाना, कोई बहुत कठिन चीज हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। इसका ग्राफ क्या आएगा? मॉड्यूलस फंक्शन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कर दीजिए ऐसे ही दिखा करके। यहां पर अगर हमने बोला कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 आएगा। x की वैल्यू 2 है तो y कितना आएगा? 2 आएगा। 3 है तो 3 आएगा। ठीक है ना? अब अगर ये x की वैल्यू हम -1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा? मॉड +1 आएगा, यानी यहां पर बनेगा। अगर हम -2 ले लेंगे तो कितना आएगा? +2 आएगा, यानी यहां पर बनेगा। और -3 ले लेंगे तो यहां ले लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ग्राफ कुछ ऐसे और कुछ ऐसे बना रहा है। ये है आपका मॉड का ग्राफ। दोनों केस में हमें इमेज क्या मिल रही है? एक्स लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब पॉजिटिव इमेज मिल रही है, तो रेंज हमारी पॉजिटिव हो गई उस केस में। क्लियर? मिटा दिया जाए। मॉड्यूलस फंक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। फर्जी फर्जी चीजें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी, बहुत आसान। हमने अगले फंक्शन की क्या बात की? सिग्नम फंक्शन। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है? बेसिकली हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ओके, हेलो मैम। यस मैम। मैम फॉर मैथमेटिक्स। मैम फॉर मैथमेटिक्स मैम। Ma'am, currently I'm teaching mathematics only, and I'm very much confident in mathematics. So I'd apply for the same only. Okay. Ma'am, even I can teach you physics also. As in coaching also, I teach physics, but my primary subject is mathematics. Mathematics and physics, I don't have any problem. Okay, okay, ma'am. Thank you. आवाज आई? हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही हमको। हेलो।